जय हिंद। पिछले दो वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कोशिका के परिचय के बारे में और कोशिका के संरचना के माध्यम से हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख चुके थे। अब देखते हैं कोशिका के संरचना से हमको मिला क्या क्या था। कोशिका के संरचना से एक चीज देखिए, एक तो पहली बार जो बाहरी संरचना थी उसको बोले थे हम कोशिका का आवरण। क्या बोलते हैं? आवरण। मतलब पहली जो पीछे का भाग था क्या था? कोशिका का आवरण। और बीच में हमको कुछ द्रव मिला था और उसको हम क्या बोले थे? कोशिका द्रव। और बीच में एक थोड़ा सा क्या था? केंद्रक। क्या था? केंद्रक। और यहाँ पे लिख दिया। अब तीनों भाग को अलग अलग हम बांट दिए। अब देखिए आवरण के अंतर्गत जो आते हैं वो आवरण दो प्रकार के थे, कोशिका भित्ति और क्या थे? कोशिका झिल्ली। आवरण के अंतर्गत क्या थे? कोशिका भित्ति और क्या थे? कोशिका झिल्ली। अब देखिए केंद्रक के अंदर में क्या क्या रहता है? तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। क्वेश्चन पूछता है कि केंद्रक के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं? क्या बोलेंगे? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, डीएनए और क्या? आरएनए। अब देखिए जो मेन चीज है कोशिका द्रव। अब देखिए इसमें क्या होता है? कई प्रकार के झिल्ली रहित कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पहला एक लिखे हुए हैं एकल झिल्ली वाला, मतलब एकल झिल्ली वाला कोशिकांग जो है उसको देखेंगे। उसके बाद क्या होता है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। उसके बाद हो जाते हैं झिल्ली रहित, मतलब जिसमें झिल्ली नहीं हो। अब देखिए कहता है एकल झिल्ली वाला कोशिका कोशिकांग क्या कहेगा था? हो गया अंतःप्रदव जालिका। क्या होता है? अंतःप्रदव जालिका। ये क्या होता है? एकल झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER भी कहते हैं। उसके बाद होता है गोल्जी का और क्या होते हैं? लाइसोसोम। प्रत्येक को हम बारी बारी से विशेष तरीके से बनाएंगे और समझेंगे। अब कहता है दोहरी झिल्ली वाला। दोहरी झिल्ली वाले में क्या आते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्या आते हैं? लवक। माइट्रोकॉन्ड्रिया और लवक। जब हम कल वाले वीडियो में जो इसको बताए थे तो उसमें संरचना के माध्यम से बताए थे कहाँ होते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया और कहाँ क्या होते हैं? लवक होते हैं। अगला होता है झिल्ली रहित कोशिका। क्या होता है? झिल्ली, जिसमें झिल्ली नहीं होते, वो क्या होते हैं? राइबोसोम और क्या होते हैं? सेंट्रोसोम। राइबो और सोम क्या होता है? सेंट्रोसोम। ठीक है। अब इस संरचना में अब हमको इससे आइडिया पता चल गया कि हमको क्या क्या पढ़ना है। जितने पार्ट दिख रहे हैं हर एक पार्ट को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए पहले पार्ट के आवरण से ही शुरू करते हैं। आवरण को हम खत्म करेंगे। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली पढ़ के क्या कर देंगे? हम आवरण को खत्म करेंगे। उसके बाद कोशिका द्रव में घुसेंगे, फिर पढ़ेंगे एकल झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला, उसके बाद झिल्ली रहित। उसके बाद हम केंद्रक में घुस के क्या होगा? पूरे कोशिका संरचना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है। कोशिका चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। अब समझते हैं पहले कोशिका भित्ति कहते हैं किसको है? कोशिका भित्ति किसको कहते हैं? बताए थे कोशिका जो बनता है हमारा इस टाइप से क्या बनता है? कोशिका बनता है। और कोशिका भित्ति रहता किसमें है? सिर्फ पादप कोशिका में। ये मेरा क्या होगा? कोशिका भित्ति का क्या होगा? फिगर होगा। ये क्या होगा? कोशिका का संरचना। और ये जो पहला जो आवरण होता है इसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति। और इसके अंदर में क्या होता है? कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ये किस प्रकार का कोशिका है? पादप कोशिका। और कोशिका में यहाँ पे क्या होते हैं? केंद्रक। क्या होते हैं? केंद्रक। कोशिका पादप कोशिका में थोड़ा सा किनारे वाले भाग में क्या होता है? केंद्रक। और यहाँ पे क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसको हम पूरे तरह से विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब देखिए ये झिल्ली जो होते हैं, ये जो बाहरी वाला झिल्ली होता है, ये क्या होता है? पूरी तरह से पारगम्य होते हैं। मतलब इनसे होकर कोई भी जा सकता है और आ भी सकता है। ये पूरी तरह से क्या होते हैं? पारगम्य। ये कौन सा झिल्ली? ये वाला कोशिका भित्ति। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ? देखो वही सारा चीज लिखे है कि यह केवल पादप कोशिका में होते हैं। कोशिका भित्ति जो होते हैं सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं। ये कैसा होता है? एक मृत भाग है। क्या है? मृत मतलब मरा हुआ भाग है। ठीक है। और क्या कहता है? यह एक पूर्ण पारगम्य है। क्या है? पूर्ण। यहाँ से कोई अंदर जा सकता है और यहाँ से कोई अंदर बाहर निकल भी सकता है। अब देखिए इसके अंदर रासायनिक संगठन देखते हैं। अब देखिए इसके झिल्ली जो बने होते हैं, ठीक है, कहते हैं ये बड़े पादप। देखिए कई पद देखो बताते हैं। इसके जो पादप कोशिका के जो कोशिका भित्ति होते हैं हर एक जीव में या हर एक पादप में अलग अलग प्रकार के क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। और अलग अलग रसायनों से क्या होते हैं? बने होते हैं। जैसे कि देख लीजिए जितने भी बड़े पादप हो गए, बड़े पादप का मतलब आम का पौधा, लीची का पौधा,
नीम का पौधा, जितने बड़े बड़े पौधे हैं, बड़े बड़े पादप हैं, उसके जो कोशिका भित्ति बने होते हैं वो बने होते हैं सेल्यूलोज से। किससे बने होते हैं? सेल्यूलोज से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कवक और फंजाई। कवक और जो फंजाई होते हैं सूक्ष्म जीव, उसका कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? काइटिन के। किसके बने होते हैं? काइटिन के। उसके बाद समझते हैं शैवाल। क्या होता है? शैवाल। शैवाल के जो बने होते हैं वो बने होते हैं सेल्यूलोज के। किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के। और बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किससे बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किसके बने होते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पादप होंगे उसके किसके कोशिका भित्ति बनेंगे? सेल्यूलोज के। उसके बाद जो होते हैं कवक जो बने होंगे, कवक किसके बने होंगे? फंजाई काइटिन के। किसके? काइटिन के। और शैवाल किसके बनेंगे? सेल्यूलोज के। शैवाल भी किसके बनेंगे? सेल्यूलोज के। उसके बाद क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसके बने थे? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब समझते हैं कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य हैं। कोशिका भित्ति के क्या क्या कार्य हैं। अब कहता है कोशिका भित्ति के मध्यक पटक को मिडिल कैमिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल कैमिला कहते हैं। कोशिका भित्ति के मध्यक पटक को मिडिल कैमिला कहते हैं। कोशिका भित्ति किन्हीं दो कोशिकाओं को आपस में क्या करती है? जोड़ती है। देखिए, हम दो को क्या ले लिए हैं? हम पादप कोशिका। पादप कोशिका के बीच में एक रसायन होता है जो इसको आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसको बोलते हैं पैक्टिन। क्या बोलते हैं? पैक्टिन। पैक्टिन नामक रसायन से क्या करता है? बीच में इसको क्या करता है? दोनों को आपस में चिपका के रखता है कोशिका भित्ति। ठीक है, अब कहता है ये पेड़ पौधे को संरचना एवं मजबूती प्रदान करता है। कोशिका भित्ति क्या करता है? पेड़ पौधे या पादप को क्या करते हैं? इसको क्या करता है? संरचना प्रदान करता है और इसको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। जब देखे होंगे कोशिका का जितने पेड़ पौधे हैं उसके देखते हैं ऊपर का बाहरी परत जो है पूरा कठोर होता है, अंदर उसका क्या होता है? पूरा कठोर होता है। उसके ऊपर में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। और देखिए हमारा शरीर जो है इसका चमड़ी जो था सा क्या है? सॉफ्ट है। क्या है? बाहरी परत में क्या है? सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाया ही नहीं जाता, सिर्फ क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। अगर हमारे में भी कोशिका भित्ति पाया जाता तो हम लोग भी क्या था? शरीर थोड़ा सा क्या होता है? पेड़ पौधे की तरह क्या होता है? कठोर होता। ठीक है, अब समझते हैं। अब कोशिका भित्ति के कार्य को समझ गए होंगे। अब समझते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। किसके बारे में? कोशिका झिल्ली। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए कोशिका भित्ति क्या थी? कोशिका भित्ति क्या थी? कोशिका झिल्ली क्या थी? पादप कोशिका की पहली परत थी। क्या थी? पहली परत। और क्या होता है? कोशिका झिल्ली की क्या है? पादप कोशिका की क्या थी? पहली परत कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका झिल्ली जो होती है वो कैसी होती है? दूसरी परत। क्या होती है? दूसरी परत। वही सिर्फ चीज लिखा है, कहता है यह पादप कोशिका का कैसा है? कोशिका झिल्ली क्या है? दूसरी परत। एवं जंतु कोशिका की कैसा है? पहली परत। यह एवं यह क्या है? जीवित भाग। क्या है? जीवित भाग। समझ में आ गया होंगे? पादप कोशिका कैसा परत है? दूसरी परत। और जंतु कोशिका की क्या है? पहली परत। ये कैसा भाग है? जीवित भाग। लेकिन कोशिका भित्ति जो थी हमारा ये क्या था? मृत भाग था। क्या था? मृत भाग। ठीक है, अब कहता है यह अर्धपारगम्य होती है, इसमें चयनात्मक गुण पाए जाते हैं। जहां तक देखिए कोशिका भित्ति में कैसा गुण था कि मतलब कोई भी अंदर जा सकता है और कोई भी अंदर से बाहर आ सकता है। ये गुण किसमें था? कोशिका भित्ति में। लेकिन नहीं, कोशिका झिल्ली में ऐसा गुण नहीं होता है। ये इसमें चयनात्मक गुण पाए जाते हैं। ये तो पारगम्य होते हैं, इसको अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन इसमें चयनात्मक गुण होने के कारण जिसको ये अंदर लाना चाहेगा, जो काम का चीज होगा इसको अंदर लाएगा और जो काम का चीज नहीं होगा उसको क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। समझ में आ गया? तो चुन चुन को अंदर घुसाएगा और चुन चुन को बाहर। लेकिन इसमें ऐसा गुण नहीं पाया था। जैसे इसका आप देखिए, कहता है ये बना किसका होता है? यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। यह प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। अगर कहता है सबसे अधिक मात्रा में इसमें क्या पाया था? प्रोटीन। और सबसे कम मात्रा में कहते हैं उससे कम मात्रा में वसा। और सबसे अधिक कम मात्रा में क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट। कितना पाया था? मात्र 5 से 10% क्या पाया था? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे अधिक पूछेगा तो क्या बोलेगा? क्वेश्चन पूछता है सबसे कोशिका झिल्ली में सबसे कौन सा पदार्थ पाया था? क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं अगला, समझते हैं कार्य। क्या समझते हैं? कार्य। अब देखिए ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली क्या करता है, विसरण एवं प्रासरण का कार्य करते हैं। विसरण एवं प्रासरण का कार्य। सबसे पहले समझते हैं विसरण क्या होता है और प्रासरण क्या होता है। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, और इसमें क्या कर दिए, बहुत सारा मटेरियल, बहुत ज्यादा मटेरियल हम क्या कर दिए हैं, रख दिए हैं इसमें, और इसमें थोड़ा सा कम उम्र रखे हैं। अब इसके अपेक्षाकृत इसमें देखिए सांद्रण कैसा है, उच्च सांद्रण। कैसा है? उच्च सांद्रण। और इसके अपेक्षाकृत ये क्या है, निम्न सांद्रण। क्या होता है? निम्न सांद्रण। अब देखिए इसको यहां से एक डंडा, अब जो ये हमेशा क्या करेगा, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या करेगा, गमन करेगा। क्या करेगा? गमन करेगा। उच्च सांद्रण से क्या करेगा, निम्न सांद्रण को जो गमन करता है, इसी को बोलते हैं विसरण करना। क्या करना? विसरण करना। ये तब तक गमन करेगा जब तक ये कि साम्य अवस्था में न चले जाए, मतलब दोनों बराबर न जाए, साम्य अवस्था में। किसमें चले जाए? साम्य अवस्था में। ठीक है। अब उसी तरह जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा। क्या होता है? उल्टा। किसमें? प्रासरण में। क्या होता है? प्रासरण में। प्रासरण में एक देखिए हम विकर ले लिए हैं, और विकर में क्या कर दे, एक डंडा खींच दे, एक तरफ भी क्या है 1 लीटर पानी, इधर भी क्या है 1 लीटर पानी। इसमें क्या किया, मात्र हम 20 ग्राम चीनी घोले हैं, और इसमें कितना 200 ग्राम चीनी क्या कर दिए हैं, घोल दिए हैं। अब इसके अपेक्षाकृत इसमें क्या होगा, निम्न सांद्रण, और इसके अपेक्षाकृत इसमें क्या होगा, उच्च सांद्रण। क्या होगा? उच्च सांद्रण। अब की बार क्या होगा, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गमन करेगा। क्या करेगा? निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गमन करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि ये साम्य अवस्था में न चले जाएंगे। जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गमन करेगा तो उसको बोलते हैं हम क्या, विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। और जैसे उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर, निम्न सांद्रण से उच्च सांद्रण की ओर गमन करेगा, उसको हम बोलेंगे प्रासरण। क्या बोलेंगे? प्रासरण। अब इसके कार्यों को समझते हैं। विसरण के माध्यम से क्या क्या करता है और प्रासरण के माध्यम से क्या क्या कर सकता है। कहता है कोशिका झिल्ली क्या करता है, विसरण के माध्यम से कहता है फेफड़े से गैसों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है? फेफड़े से गैसों का आदान प्रदान करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। उसका कहता है हमारी आंत के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। क्या करता है? हमारी आंत के द्वारा पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। किसे? विसरण के माध्यम से। उसके बाद कहता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना। उसके बाद कहता है तंत्रिकाओं के मध्य आयनों का स्थानांतरण करना। तंत्रिकाओं के मध्य आयनों का स्थानांतरण करना। अब कहता है प्रासरण के माध्यम से क्या क्या कार्य करता है। कहते हैं पादप की जड़ों, प्रासरण के विधि से मृदा से क्या करता है, जल प्राप्त करता है। और मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेड़ पौधा है, ये मेरा क्या है, जल है, और ये यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे जो जल पहुंचाएगा H2O, क्या पहुंचाएगा, जल। किसके माध्यम से पहुंचाएगा? प्रासरण के माध्यम से। उसके बाद कहता है किशमिश चने आदि को क्या करना, भिगोना। किशमिश चने आदि को क्या करना, भिगोना। अब देखिए किशमिश चने को आदि को क्या करता है, भिगोता है। इससे किसके माध्यम से होता जाता है, प्रासरण के माध्यम से। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए किशमिश, चना, मूंग ये सब क्या होते हैं, ऐसे घर में रखा होता है। अब देखिए इसको बोलता है कि बताइए ये मृत है या जीवित है, मृत है या जीवित है। कई बार क्वेश्चन लोग कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए ये जो हमेशा होते हैं, ये हमेशा जीवित भाग होते हैं। क्या होते हैं, जीवित भाग होते हैं। जब इसको सुखाते हैं तो उसके अंदर का जो कुछ भाग क्या होते हैं, जीवित होते हैं। जैसे इसको पानी में डालते हैं, पानी में डालने के कारण क्या करता है, उसमें प्रासरण के माध्यम से अंदर में क्या होते हैं, पानी भर जाते हैं। पानी भर जाने के कारण उसमें क्या होते हैं, फिर से वो क्या करते हैं, जीवित भाग क्या होता है, एक्टिव होके क्या करते हैं, फिर से अपना जैव रासायनिक क्रियाएं करने लगती है। जैव रासायनिक क्रियाएं करने के दौरान उसमें क्या होता है, फिर से क्या निकलने लगते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं, जिससे फिर क्या, उससे बड़े पेड़ पौधे बन सकते हैं। इससे पता चलता है कि हम क्या करता है, ये जो किशमिश होते हैं और या क्या होते हैं, चने होते हैं, ये सब क्या होते हैं, जीवित भाग होते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले भाग को पढ़ेंगे, प्रत्येक भाग को बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद।